टू केमिस्ट्री सर्च। आज हम डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफ़ेक्ट। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। हमारे पास ऊपर सैचुरेटेड आपकी कार्बन चेन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो ये पिंक लाइन है ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो दो रेड डॉट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जो आपकी सैचुरेटेड कार्बन चेन है, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, उसमें आप देखिए जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का वो कैसा है, सिमेट्रिकल। जो कार्बन कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है, बिल्कुल बीच में, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इस कार्बन चेन की एंड में एक ग्रुप लगा देता हूँ एक्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकता है। तो ये एक्स ग्रुप क्या करेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो इस कार्बन से क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ये कार्बन, इस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ये क्या करेगा, उससे जो नेक्स्ट कार्बन है उससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। इसके कारण क्या होगा, जो ये बीच में आपका बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कार्बन की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी शिफ्टिंग को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट है क्या, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऑफ कैसी चेन, आपकी सैचुरेटेड चेन जिसमें कार्बन कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, टू वन ऑफ द एंड ऑफ द कार्बन चेन, कार्बन चेन के एक एंड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या होना, शिफ्ट होना। कब, व्हेन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच्ड विद इट, ठीक है। जब हम एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे, एक एंड पर अटैच करेंगे, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था। ये एक परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है। ये परमानेंट रहेगा जब तक कि आपका ग्रुप अटैच्ड रहेगा। इसे हम ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोलते हैं। चलिए अब हम करते हैं इसके टाइप। तो ये दो टाइप का है, प्लस आई और माइनस आई। पहले हम प्लस आई की बात करते हैं। प्लस आई में क्या होगा, जो ग्रुप अटैच्ड होगा कार्बन चेन पर वो होगा आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है। इससे क्या होगा, जैसे आर ग्रुप है, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इस कार्बन पे, जिसको मैं कार्बन नंबर 1 बोल रहा हूँ, इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपना होल्ड कम कर देगा उन इलेक्ट्रॉन्स पे जो आपका फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच में है। तो इससे क्या होगा, जो आपका बॉन्ड पेयर है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, नेक्स्ट कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से पूरी कार्बन चेन पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो जाएगी। तो ये है कौन सा इफेक्ट, आपका प्लस आई इफेक्ट। तो ये ग्रुप्स हैं जो आपके प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, इसकी मैक्सिमम क्या होती है, प्लस आई इफेक्ट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट इसका बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें 3 कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। उसी तरह से इससे थोड़ी कम टेंडेंसी आइसोप्रोपाइल की, फिर इथाइल की, फिर मिथाइल की और सबसे कम हाइड्रोजन की, ठीक है। इससे नेक्स्ट आता आपका माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। उसका अपोजिट है बिल्कुल। प्लस आई में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था और माइनस आई में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। ये है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो उसी तरह से ये क्या करेगा, कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। तो कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन की, कार्बन चेन में जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है वो अब इस तरफ होगी, ठीक है। तो ये कौन सा इफेक्ट, आपका माइनस आई इफेक्ट, बिल्कुल अपोजिट है प्लस आई का। अब कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रो ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करता है, उससे कम आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, ठीक है। तो ये ग्रुप्स आपके कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट।